शब्द आता है ब्लैकआउट। उसमें क्या होगा कि आपको अपने घर की लाइटों को बंद करना है, लाइटें बंद हो जाएंगी, आपको अंधेरे में रहना सीखना है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस वक्त आप हर जगह चर्चा सुन रहे होंगे मॉक ड्रिल के बारे में। आखिर ये मॉक ड्रिल है क्या, क्यों इतना चर्चा हो रहा है, सभी चीज़ के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ जानकारी मिलने वाला है। इस समय आप चर्चा में देख रहे होंगे न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, कि मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट आखिर ये है क्या, क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है 7 मई को, आखिर इतना चर्चा क्यों? आपको याद होगा 22 अप्रैल की घटना जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। आतंकियों के द्वारा कई सारे भारतीयों का कत्ल किया गया था, यानी कि उनको उनके धर्म को पूछकर उनको मार दिया गया था। लगभग 28 से 29 लोगों का डेथ हुआ था इसमें। और उसके बाद से भारत में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। यानी मैं बात करूं तो हर एक देशवासी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी का मज़हब का हो, सभी के मन में गुस्सा था और सभी के मन में एक ही बात उठ रहा था कि इसका बदला लिया जाए। इसका बदला इस तरीके से नहीं, इसका बदला बहुत ही खतरनाक तरीके से लिया जाए, जिससे आतंकी को ये बात पता रहे कि दोबारा उनको ऐसी घटना नहीं करनी है। और जब ये बात पता चलता है कि इसका लिंक, यानी इसका संबंध पाकिस्तान से है, तो भारतीयों के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रोध आ गया। उसके बाद हुआ ऐसा कि हमारे जो नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी, इनके द्वारा काफ़ी बड़े बयान दिए गए कि भारत उनको सबक सिखाएगा और जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको बहुत बड़ा, जो भी हो सकता है, उनको दंड दिया जाएगा कि उनके आने वाली नस्ल याद रखे। दोस्तों, आखिरकार ये मॉक ड्रिल है क्या? देखो, मॉक ड्रिल का मतलब अभी आप लोग ये जानो कि जब आज से 1971 में जब मॉक ड्रिल का इस्तेमाल हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। मॉक ड्रिल में होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर सिविलियन, यानी बात करें आम नागरिक, आप और मैं और छात्रों को, और जो तमाम सारे लोगों हैं, उनको युद्ध से कैसे निपटा जाए। यानी मान लो अगर कुछ युद्ध का माहौल बन रहा हो तो उससे कैसे निपटा जाए। अब माहौल के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान के द्वारा ये 22 अप्रैल को जो ये घटना किया गया था, तो भारत के द्वारा जो नेता है मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर और अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था कि इसका बदला लिया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। तो पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान भी इसका करारा जवाब देगा। अब दोनों तरफ इस समय काफ़ी तनातनी है। फिलहाल भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से करना बहुत छोटी बात है, कि भारत अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान से कंपेयर करना कहीं ना कहीं सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी हमारा पड़ोसी देश ही ऐसा है, तो क्या किया जा सकता है। अब इसमें ऐसा किया जाता है कि 1971 में जो मॉक ड्रिल हुआ था, उसमें ये हुआ था कि लोगों को ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि अगर कुछ आपातकालीन ऐसी चीज़ें घटना हो जाती हैं तो आपको क्या क्या करना है। अब इसमें गृह मंत्रालय के द्वारा 244 जिलों को टारगेट किया गया, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा 244 जिलों में ये कल यानी 7 मई को यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। अब जैसे कई सारे लोग शामिल होने का क्या मतलब है? कई सारे लोग शामिल होने का मतलब इसमें जो उनकी जो टीम है, सिविल डिफेंस की टीम जो है, इसमें जैसे कि NCC, NSS, NYK के कैडर, सिविल इंसान, ठीक है, और होमगार्ड, ये सब सारे लोगों को ये यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे कैसे बाहर निकलें, उससे कैसे बचें। अब जैसे कि उसमें जो निर्देश दिए गए गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें यह है कि जैसे मान लो साउंड, यानी कि सायरन जब बजेगा तो आपको क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्या क्या काम करना है। जैसे अगर सायरन बजा तो इसका मतलब कुछ बात है, कुछ आपको इशारा दिया गया है, कुछ आपको अलर्ट दिया गया है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को सेफ्टी में रखना। अगर आप घर के बाहर हैं तो घर के अंदर हो जाइए। अगर नंबर 2 के बारे में बात करें तो नागरिक की सुरक्षा, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है नागरिकों की सुरक्षा। अगर आप बाहर हैं, अगर आपको ऐसा लगा, कुछ ऐसी बात है, सायरन बजा, तो आपको तुरंत घर के अंदर हो जाना है। नंबर 3 के बारे में बात करें, देखो इसमें एक शब्द आता है ब्लैकआउट। उसमें क्या होगा कि आपको अपने घर की लाइटों को बंद करना है, लाइटें बंद हो जाएंगी, आपको अंधेरे में रहना सीखना है। कि जैसे मतलब ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम, उस दिन 7 मई को ऐसा सिखाया जाएगा कि मान लो ऐसा कुछ होता है, लाइट जाता है या लाइट नहीं रहता, तो उस अंधेरे में आपको कैसे बचना है, कैसे सर्वाइव करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे कुछ कारखाने हुए, इंपॉर्टेंट जगह हुआ, इंपॉर्टेंट कोई लैब हुआ कह सकते हो, उसको छिपाना, यानी कि उसको समय से पहले बंद कर देना कि उस पर उनकी नज़र ना जाए। और लोग और पॉइंट के बारे में बात करें तो लोगों की सेफ्टी। तो ये तमाम
तमाम सारी चीज़ें हैं, लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको एज अ सोल्जर के तौर पे लिया जाएगा, उनको एज अ इंडियन जो सिटीजन है, इंडियन जो नागरिक है, उनको उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे निकालें, कैसे आप अपने आप को बचाएं। ये है मॉक ड्रिल का नियम। अब मॉक ड्रिल इससे पहले 1971 में हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब इस बार किया जा रहा है क्योंकि माहौल दोनों तरफ से है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। क्योंकि देखिए, हम जब किसी पर आक्रमण करते हैं तो हम लोग के पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग के पास इथिक्स है, नियम है, सम्मान है कि अगर कोई महिला है, बच्चे हैं तो उन पर हमला नहीं करना, क्योंकि हम लोग की एक, कह सकते हो कि एक अपनी एक शानो शौकत है, इज़्ज़त है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं कौन किस तरीके से, उनको आंख बंद करना है और अपना काम करना है। तो ये घटना काफ़ी, मतलब अब पहलगाम के बाद ये घटना ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और कहीं ना कहीं 7 मई को ये दिन रहेगा जिस दिन मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।